हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की चैतन्य चैतन्य क्लास में। पहले हम मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहिगड रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहिगड ललिता श्री विशाखान्विशां च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। तो आज हमारी संडे क्लास है। तो संडे क्लास में हम चैतन्य चैतन्य चरितमृत पढ़ते हैं। तो हमने ऐसे ही उसमें भगवान के आज बाल लीलाएं का चैप्टर लिया है। जब निमाई छोटे बालक के रूप में थे, चल भी नहीं पाते थे, तब से उनकी लीलाएं हैं इसमें। और हमने 5 नंबर श्लोक तक पढ़ लिया था, जिसमें प्रभु के बाल लीलाओं का वर्णन है। अब आगे और वर्णन होगा, तो उसको हम पढ़ते हैं। पढ़ते ही हैं, समझने का हम क्या प्रयास करेंगे इसमें, लेकिन पढ़ते हैं। बाल्य लीलाए आगे प्रभु उत्थान शयन पिता माताए दिखाईला चिन्ह चरण। बाल लीलाएं आगे। अब महाप्रभु बाल लीलाएं को आगे दिखा रहे हैं। उत्थान शयन एक लीला दिखा रहे हैं कि जो लेटे हुए जैसे जो बालक लेटे रहते हैं और पीठ के बल से जो उठ खड़े होते हैं, वो वाली लीला दिखा रहे हैं। तो पिता माता देख के और माता पिता को उन्होंने अपने चरण चिन्ह दिखाए। अपनी पहली बाल लीलाओं में महाप्रभु अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ऊपर से नीचे की ओर पलट गए, और इस तरह उन्होंने अपने माता पिता को अपने चरण कमलों के चिन्ह दिखलाए। ऊपर मुख किए हुए बिस्तर पर लेटने को या पीठ के बल लेटने के लिए भी उत्थान शब्द का प्रयोग किया जाता है। उत्थान मतलब कि जैसे पीठ के बल लेटे हैं, ऐसे लेटे एकदम, उत्थान शब्द का प्रयोग किया जाता है। कुछ पुस्तकों में उत्थान पाठ मिलता है जिसका अर्थ है उठ खड़ा होना। किसी ना किसी में उठ खड़े हो जाते हैं बालक, पीठ के मतलब जैसे हैं, पलट जाएंगे और पलट के फिर उठ जाते हैं, उसको उत्थान बोलते हैं किसी किसी जगह पे। महाप्रभु अपनी बाल लीलाओं में दीवाल पकड़कर खड़े होने का प्रयत्न करते थे, लेकिन जिस तरह सामान्य बालक गिर पड़ता है, उसी तरह महाप्रभु गिर पड़े और पुनः अपने बिस्तर पर जा लेटे। अब हमें ये पढ़ के लग रहा होगा ये तो ठीक है, लेकिन सोच के देखो, जो ब्रह्मांड के नायक हैं, जो स्वयं भगवान हैं, जो पूरे जगत को चला रहे हैं, वो बताओ उठ नहीं पा रहे हैं। मतलब कैसी लीला कर रहे हैं कि उठ रहे हैं और उठ के फिर गिर पड़ते हैं। तो दीवाल के हाथ पकड़ के उठे और उठ के फिर गिर पड़े, फिर जाके फिर लेट गए। तो कैसी लीलाएं कर रहे हैं, जबकि भगवान है स्वयं, भगवान स्वयं होके ऐसी लीलाएं
प्रस्तुत कर रहे हैं। ग्रहे दुई जन देखी लघु पद चिन्ह, ताहे शोभे ध्वज व्रज शंख चक्र मीना। जब महाप्रभु ने चलने का प्रयास किया तो उनके पांव की छोटी छोटी छाप में भगवान विष्णु के विशिष्ट चिन्ह ध्वज, वज्र, शंख, चक्र तथा मछली दिखलाई पड़े। देखो बालक जब छोटा होता है तो उसके पैर कितने छोटे होते हैं, बिल्कुल छोटे होते हैं, बिल्कुल, है ना? मतलब अब उसमें वो नन्हे नन्हे पैरों से चल रहे हैं और उसके पैरों से वो छाप पड़ती जा रही है, शंख की, चक्र की, गधा की। तो कैसे छाप पड़ी है इसमें दिखा गया है फोटो। इसमें देखो राइट हैंड में, राइट पैर में, इसमें दिख रहा है शंख। कौन से वाले में इसमें शंख? चक्र दिख रहा है। चक्र चक्र, हाँ। और धनुष दिख रहा है, राइट वाले में धनुष है। तो इसमें वो भी है, क्या बोलते हैं, मछली भी है, और इसमें कछुआ भी है, और भी बहुत सारे चिन्ह हैं भगवान के जो होते हैं। तो ये सारे उनके भगवान के लोटस फीट है ये, तो उसमें ये सारे चिन्ह होते हैं। तो भगवान की कितनी महिमा है कि चिन्ह दिखाए। अब चिन्ह तो दिख गए, लेकिन वो क्या समझ रहे हैं किसके चिन्ह है ये, तो पढ़ते हैं। देखिया दोहार चित्ते जन्मिल विस्मया, कार पद चिन्ह घरे न पाया निश्चया। मतलब जब घर के आंगन में छाप को देखकर, इन सारी छाप को देखकर, ना तो उनके पिता ना ही माता समझ पाए पाँव की ये छापें किसकी हैं। क्योंकि आप साधारण कोई सोचेगा मेरी बालक की थोड़ी होंगी, बालक तो साधारण ऐसे सोचेंगे जैसे होते हैं सबके पैर वैसे होंगे, तो इसलिए उनको नहीं लगेगा। इसी प्रकार विस्मित होकर वे यह निश्चय नहीं कर पाए कि उनके घर में ये चिन्ह कैसे आए। मतलब वो सोच नहीं पाए जगन्नाथ मिश्र और उनकी पत्नी कि ये चिन्ह कैसे आए। अब बोलो मत ज्यादा। मिश्र कहे बाला गोपाल, आछे शिला संगे, ताहो मूर्ति हो जा घरे, खेले जानी रंगे। जगन्नाथ मिश्र कहते हैं लगता है कि जो हमारे पास बाल गोपाल जो शिला है, जो शिला है तो वो शिला ही बाल गोपाल का रूप लेके, और वही शिला ही लगता है कि आंगन में खेल रही थी, चल रही थी, कोई हो ना हो उसी के चिन्ह हैं। जगन्नाथ मिश्र ने कहा निश्चय ही बाल कृष्ण शालग्राम शिला के साथ हैं, वे अपना बाल रूप धारण करके कमरे के भीतर खेल रहे हैं। तात्पर्य, जब भगवान का स्वरूप काठ, पत्थर या अन्य पदार्थ से बना होता है तो यह समझना चाहिए कि यहाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उपस्थित हैं। यानी हमारे जो विग्रह हैं, तो हमें क्या समझना चाहिए, ये समझना चाहिए कि यहाँ पे भगवान उपस्थित हैं और हमारी सेवा स्वीकार कर रहे हैं। और भगवान आते भी अच्छे विग्रह में इसीलिए हैं कि भक्तों की सेवा को स्वीकार कर सकें। हम तर्क से भी समझ सकते हैं कि सारे भौतिक तत्व भगवान की शक्ति के विस्तार हैं। अगर कोई तर्क से समझे, सारे भौतिक तत्व किसके हैं, भगवान की शक्ति उतारने, तो उसी एक तत्व से विग्रह बने हैं, तो भगवान की शक्ति है, तो भगवान उसमें है। क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शक्ति उनके साकार रूप से अभिन्न होती है। भगवान की शक्ति, भगवान का रूप, साकार रूप, ये दोनों एक ही है, मतलब अभिन्न है, शक्ति और भगवान का रूप। अतः भगवान सदैव अपनी शक्ति में विद्यमान रहते हैं। जहां भगवान की शक्ति है समझो वहां पे भगवान विद्यमान है। और वे भक्ति की प्रबल इच्छा के फलस्वरूप अपने आप को प्रकट करते हैं। क्योंकि भगवान सर्वशक्तिमान है, अतएव यह तर्क संगत है, तर्क संगत ही है कि वे अपनी शक्ति से अपने आप को प्रकट कर सकते हैं। अर्च विग्रह की पूजा या शालग्राम शिला की पूजा मूर्ति पूजा नहीं है। शुद्ध भक्त के घर में भगवान का अर्च विग्रह भगवान के मूल दिव्य स्वरूप की तरह कार्य कर सकता है। कहने का मतलब यह, भक्तों में जो अर्च विग्रह होते हैं भगवान की, और भगवान तो इसलिए प्रकट होते हैं, इसलिए हैं, उपस्थित हैं कि ताकि भक्तों की सेवा स्वीकार कर सकें, उन्हें आदान प्रदान कर सकें, इसलिए। और
अर्च विग्रह में भगवान होते हैं ऐसा नहीं है, अर्च विग्रह ही भगवान है, साक्षात भगवान है वो। कौन सा वो श्लोक है? विजयेंद्र नंदन नाई तुम्ही साक्षात, ऐसे करके श्लोक है ना। मूर्ति नाई तुम साक्षात विजयेंद्र नंदन, मतलब एक तो ऐसा कि मूर्ति में भगवान प्रवेश कर गए फिर प्रवेश हट गया, नहीं, साक्षात ही भगवान है विग्रह में। आगे बढ़ते हैं। से छड़े जागी निमाई करे कंदना, अंके लज्जा साची तारे पिलाई पिया पियाई लस्तन। ये बात कर ही रहे थे जगन्नाथ मिश्र और शची माता, उसी टाइम पे बाल निमाई खड़े उठे। जब माता शची तथा जगन्नाथ मिश्र बातें कर रहे थे, तब बालक निमाई जग गया और रोने लगा। माता शची ने उसे गोद में उठा लिया और अपने स्तन से दूध पिलाने लगी। तन पिलाई ते पुत्र चरण देखिला, तेई चिन्ह पाई देखे मिश्र बोलाइला। अब इसमें समझे कुछ ट्विस्ट समझे क्या? नहीं, ये श्लोक लिंक देखो कि ये दोनों बात ही कर रहे थे कि ये लगता है कि हमारे जो शालिग्राम है उनके संग बाल रूपा हम खेलते हैं, इन्हीं की हैं ये। फिर कहने लगे, फिर तात्पर्य बता रहे थे प्रभुपाद जी की भगवान विग्रह रूप में आते हैं, ये भगवान ने बताया इसको। तो चैतन्य महाप्रभु अब जो बाल निमाइल होने कह रहे ये बातें करना है तो मैं क्यों उन्हें दिखाई दूं कि मेरे चिन्ह है। तो रोने लगे। अब रोएंगे तो गोद में उठाएंगे, गोद में उठाएंगे तो पैर देखेंगे। समझे? चिन्ह किसके हैं इस विषय पे बात कर रहे हैं सची माताओं ने। तो भगवान ने सोचा कि कैसे क्यों ना मैं इनको दिखाई दूं कि मेरे चिन्ह नहीं है। तो कैसे दिखाएंगे? बोल तो सकते नहीं उस टाइम पे, तो कैसे दिखाएंगे? रोएंगे, रोएंगे तो क्या करेंगे? गोद में लेंगे, गोद में तो पैर दिख जाएंगे। इस तरीके से, ठीक है। सन स्तन प्याई ते पुत्र चरण देखिला, से चिन्ह पाए देखे मिश्रे बोलाइला। क्या बोलेला? तब माता शची बालक को स्तनपान करवा रही थी, तब उन्होंने अपने पुत्र के चरण कमल में वे सारे चिन्ह देखे जो उन्हें कमरे के फर्श पर दिखे थे। तब उन्होंने जगन्नाथ मिश्र को बुलाया। क्यों बुलाया? अरे हम बात कर रहे थे ये किसके चिन्ह है, ये तो अपने लाला के हैं, है ना, अपने लाला के हैं। तो बुलाया उनको, बातें कर रहे थे। अब वो उठ के चली गई, स्तनपान कराने लगी निमाई को। तो जगन्नाथ मिश्र तो इधर थे, तो फिर वो बुलाई। क्या बुलाए कि क्या बोला? देखिया मिश्रेरा हेला आनंदित मति, गुप्ते बुलाइला नीलांबर चक्रवर्ती। ये देख के जगन्नाथ मिश्र पुलकित हो गए, आनंदित हो गए। और फिर क्या करा? गुप्त रूप से बुलाइला, किसको बुलाया? नीलांबर चक्रवर्ती। कौन है नीलांबर चक्रवर्ती? किसके पिताजी? किसके पिताजी हैं? तुम्हें पता है कुछ? कुछ नहीं पता? हाँ, सची माता के पिता हैं। और उनके कौन हो गए? निमाई के कौन हो गए? हैं? हाँ, निमाई के नाना और जगन्नाथ मिश्र के ससुर। ठीक है, ओके। जब जगन्नाथ मिश्र ने अपने पुत्र के तलवे पर ये अद्भुत चिन्ह देखे तो वे अत्यंत पुलकित हुए और चुपके से उन्होंने नीलांबर चक्रवर्ती को बुलावा भेजा। चुपके से क्यों? भाई भीड़ इकट्ठी नहीं करनी, पहले देखो चिन्ह है क्या है कैसे है। क्यों? क्योंकि नीलांबर चक्रवर्ती थोड़ा नक्षत्र वगैरह इनमें सब जानते थे वो, ठीक है, इसलिए। चिन्ह देखी चक्रवर्ती बले न हसिया, लग्न गढ़ी पूर्वे आमी रखियाछी लिखिया। चिन्ह देख के चक्रवर्ती बलेन हंसिया, मतलब हंसने लगे, बोलने लगे कि मुझे पहले ही लग रहा था, मैंने पहले ही नक्षत्र देख लिए थे और मैंने पहले ही लिख दिया था, बोल दिया था, लिख दिया था कि ये बालक कुछ स्पेशल है। तो नीलांबर चक्रवर्ती ने ये चिन्ह देखे तो हंसते हुए उन्होंने कहा, मैंने पहले ही नक्षत्र गणना से इसे निश्चित कर लिया था और लिख भी दिया था। क्या लिखा था? 32 लक्षण महापुरुष भूषण, ए शिशु अंगे देखे से सब लक्षण। मैंने पहले ही नक्षत्रगण से पहचान लिया था क्योंकि ये बालक वो है। देखो, जब कोई महापुरुष होता है तो उसमें 32 प्रकार के लक्षण होते हैं उसके शरीर में।
तो निमाई में वो 32 प्रकार के लक्षण दिख रहे थे, ये उन्होंने पहले ही लिख दिया था। तो 32 प्रकार के लक्षण हैं, अपने अपने में देख लो कि हमारे अंदर हैं कि नहीं, अगर हम हैं तो हम महापुरुष हैं। ठीक है, कौन कौन से लक्षण है? 15, वो सॉरी 32 बताए जाएंगे। 32 लिखा है ना इसमें, 32 है कितना है? 32, 32, हाँ। 32 लक्षणों से महापुरुष का बोध होता है, और मैं इस बालक के शरीर में इन सारे लक्षणों को देख रहा हूं। कौन कौन से? पंचदीघ्र पंच सूक्ष्म सप्रज्ञः षड उन्नतः त्रिहस्त्र प्रथु गंभीरो द्वात्रिशल लक्षणों महान। महापुरुष के शरीर में 22 लक्षण होते हैं। उसके शरीर के 5 अंग बड़े, 5 सूक्ष्म, 7 लाल रंग के, 6 उठे हुए, 3 छोटे, 3 चौड़े तथा 3 गहरे यानी गंभीर होते हैं। 5 बड़े अंग हैं। नाक, अपनी अपनी नाक देखो, नाक बड़ी है, तुम्हारी नाक बड़ी है, हाँ एक लक्षण मिल गया, तुम महापुरुष हो। और देखते ना, नाक। बाहें, बाहें बड़ी है, बाहें भी बड़ी है, कहाँ तक आ रही है? बाहें इतनी बड़ी होनी चाहिए कि खड़े होके घुटने तक आ रही है। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, खड़े होके घुटने तक। देखो ऐसे कैसे हो सकते हैं? नहीं आती, अच्छा तो नहीं हो फिर। किस? हाँ, ये तो यही तो महापुरुष के लक्षण है, 32 लक्षणों में। हाँ। तो नाक बड़ी होती है, बाहें बड़ी, और ठुड्डी, ठुड्डी बड़ी है, किसकी ठुड्डी बड़ी है? हाँ, ठुड्डी बड़ी होती है। आंखें तथा घुटने, आंखें तो बड़ी हैं, किसकी आंखें बड़ी हैं? अंशु की बड़ी हैं, और थोड़ी सी तो बड़ी है उसकी। तो आंखें बड़ी हैं। अब ये 5 चीजें बड़ी होती हैं, 5 अंग। कहाँ है घुटने? हाँ घुटने, घुटने भी बड़े होते हैं ना वो सब। अब 5 सूक्ष्म अंग होते हैं। चमड़ी, स्किन, चमड़ी सूक्ष्म होती है कि नहीं? अरे तो बड़ा सॉफ्ट है, सूक्ष्म होती है। सूक्ष्म अंग है चमड़ी। अंगुली, अंगुली किसकी सूक्ष्म है? अंगुली के छाप। दांत, शरीर के रोए, ये नहीं सूक्ष्म, सब छोटे छोटे। तथा सिर के बाल। लेडीज के तो बहुत बड़े हैं। जिसमें बात किसकी हो रही है? महापुरुषानी की हो रही है या महापुरुषों की हो रही है? तो बाल बड़े हैं तो बाकी चीजें भी तो देखी जाएंगी ना। अगर कोई अपने आप को भगवान बोले तो ये महापुरुष, मैं महापुरुष हूँ, ठीक है 32 लक्षण दिखाओ। ये नाक कैसी है? नाक तो चपटी है, छोटी यार, ये फैल हो गया वहीं पे। तो नहीं है। शरीर के रोम तथा सिर के बाल। 7 लाल रंग वाले अंग हैं। आंखें, आंखें किसकी लाल है? हमारी तो साल में 1-2 बार ही लाल होती है, जब आई फ्लू आ जाता है तब, है ना। वो आंखें लाल नहीं। आंख के अंदर ये लाल दिख रहा है ना, इसको लाल बोलते हैं। ठीक है, ये सबका है ना लाल। हाँ, तो इसको लाल बोल रहे हैं। और तलवे, तलवे देखना लाल है। लाल है नहीं तो रगड़ के कर दो लाल, देखो लाल हो गया। तलवे, और ये मतलब स्किन। नहीं, ये भी है ना, ये भी स्किन आती है। तलवे मतलब इसके भी तलवे, इसके भी तलवे। नहीं, आपके भी लाल देखो, लाल हमारे नहीं तो हम महापुरुष नहीं है ना, इसका मतलब। लाल होते हैं। आप भगवान के जब तुम देखो तलवे तो लाल दिखेंगे, जैसे मतलब महापुरुषों के देखोगे तो लाल होंगे। हाँ, विग्रह में हाथ लाल है ना। हाँ, तो वो लाल सब ऐसे ही दिखाएगा मतलब। हम्म। हथेलियां, तलवे का हथेलियां भी आ गई ना लाल। तालू, तालू क्या है? तालू तो वो होता है ना, जुबान, ये जीभ, लाल है ना, पीली तो नहीं है। नाखून, हाँ, लाल तो है ही, देखो ना, देखो लाल है, एक क्वालिटी मिल रही है, देखो लाल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे इसको, हाँ? आंख, नाखून है, नाखून। ऊपर और नीचे के होठ लाल है ये, किसी के काले भी होते हैं। लाल होते हैं, ठीक है। 6 उठे हुए अंग हैं। वक्षस्थ, कंधे, नाखून, नाक लंबी होती, उठी हुई होती, कमर तथा मुंह। 3 छोटे अंग हैं। गर्दन, जांग तथा सिंग यानी लिंग। और 3 चौड़े अंग हैं। कमर, ललाट, चौड़े, कमर चौड़ी होनी चाहिए, ललाट तथा वक्षस्थल चौड़ा होना चाहिए ना, अच्छा सीना दिखाओ अपना। और 3 गहरे अंग यानी नाभि, वाणी, प्राण। नाभि होती है ना गहरी, वाणी भी गहरी होती है, प्राण भी होते हैं। ये कुल 32 लक्षण महापुरुषों के हैं। यह उद्धरण समुद्रिक से है। तो अब हमें समझना चाहिए
कि जब भी कोई भगवान बोले या महापुरुष बोले तो ये 32 लक्षण उसमें है कि नहीं है, अपने आप को भी देख लेना चाहिए कि हम में है कि नहीं है। तो हमें कोई भी लक्षण ऐसा नहीं है, तो हम महापुरुष नहीं है। ठीक है। नारायण नारायणे रचना युक्त श्री हस्तचरण, ए शिशु सर्वलोके कर वितारण। ये जो नारायण चिन्ह से सभी युक्त है श्री हस्तचरण, और ये शिशु यानी ये जो निमाई है सर्वलोक कर वितारण, सारे लोगों का पालन करेगा, तारण करेगा, पालन कैसे करेगा पालन। इस बालक की हथेलियों तथा तलवों में भगवान नारायण के सारे लक्षण चिन्ह हैं, यह तीनों लोगों का उद्धार करने में समर्थ होगा। एत करिबे वैष्णव धर्मेर प्रचार, इहा हेते हबे दोई कुलेरा निस्तार। क्या कह रहे हैं, यही तो करे वैष्णव धर्मेर प्रचार, तो ये प्रचार करेगा और प्रचार करके जो माता पिता जो कुल होता है उस सब कुल का निस्तार यानी कुल का उद्धार करेगा। यह बालक वैष्णव संप्रदाय का प्रचार करेगा और अपने माता पिता दोनों कुलों का उद्धार करेगा। तात्पर्य, केवल साक्षात नारायण या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के बिना वैष्णव संप्रदाय या भक्ति का प्रचार अन्य कोई नहीं कर सकता। जब कोई वैष्णव जन्म लेता है वह एक साथ अपने माता तथा पिता दोनों के कुलों का उद्धार करता है। अब सोच के देखो कि कितनी बड़ी वैष्णव भक्ति प्रचार है कि कौन कौन से कुलों का उद्धार करता है, माता पिता, पिता के कुल का, माता के कुल का उद्धार कर देता है। और क्या बोल रहे हैं, जब कोई वैष्णव जन्म लेता है तो वह एक साथ अपने माता पिता दोनों को उद्धार। लेकिन आजकल अगर बोले कि उद्धार करता है माता पिता का, तो ये अध्याय 3 में है, पिंडदान वगैरह का, गीता में पढ़ सकते हैं। और बोले कि ब्रह्मचारी हो तो शादी नहीं करते, अब उनके तो कोई लड़का ही नहीं होगा, लड़का नहीं होगा तो कहते हैं यहाँ पे तो कोई वैष्णव जन्म लेता है फिर माता पिता का उद्धार होता है, कुल का उद्धार होता है। लेकिन यहाँ तो कोई जन्म ही नहीं ले रहा, तो माता पिता का है कि फिर कैसे होगा। तो भक्ति में कौन नहीं होता, भक्ति में जो भगवान की भक्ति कर रहा है सब कुछ भगवान देखते हैं उसका। फिर ऐसा नहीं पिंडदान कौन करेगा, उसका क्या करेगा, सब हो जाता है। और उनसे अच्छा जाता है, कर्मी लोगों से अच्छा हो जाता है। महोत्सव कर सब बोला ब्राह्मण, आज दिन भाल करिब नामकरण। तो फिर क्या महोत्सव करते हैं, बुलाओ सभी ब्राह्मणों को। आज का दिन बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि आज के दिन भगवान ने चरण चिन्ह दिखाए। ठीक है, चरण चिन्ह दिखाया यानी शुभ, आज का दिन शुभ है, कुछ करना चाहिए। तो आज के दिन के शुभ के हिसाब से हम क्या नामकरण करते हैं, तो कह रहे हैं करिए नामकरण। वैसे निमाई नाम बोल रहे हैं पर अभी नामकरण नहीं किया है। मैं नामकरण संस्कार करना चाहता हूं, हम उत्सव मनाएं और ब्राह्मणों को बुलाएं क्योंकि आज का दिन अत्यंत शुभ है। क्यों है आज का दिन अत्यंत शुभ? हाँ, चरण चिन्ह दिखाए इसलिए आज का दिन शुभ है, इसलिए वो ये कह रहे हैं। तात्पर्य, यह वैदिक नियम है कि नारायण तथा ब्राह्मणों के संबंध में उत्सव मनाया जाए। अब समझा ना, हमें उत्सव मनाना चाहिए तो ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, क्योंकि नमो ब्रह्मांड दबाए गौ ब्रह्मांड हिताय चा जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। क्योंकि विष्णु को ब्राह्मण बहुत प्रिय है, ब्राह्मणों को वैष्णवों को, ब्राह्मण वैष्णव, ब्राह्मण तो अच्छे, तो ये जो वैष्णव है वो ब्राह्मण ही ना, क्योंकि उनको जनेऊ तो मिल गया है ना, ब्राह्मण दीक्षा हो चुकी है ना, तो ब्राह्मण ही हो गए ना वो। हाँ, तो उनको बुला सकते हैं। वहाँ कौन ब्राह्मण है, कोई नियम फॉलो नहीं कर रहे हैं, ब्राह्मण है वो। उससे अच्छा है तो कोई कृष्ण भक्त बुला के खिला दो। कहाँ पे है, फिर भी खिला सकते हैं। खैर देखो, प्रसाद खिलाने में कोई बुराई नहीं है, कोई ब्राह्मण हो, चलो कैसा भी है, लेकिन प्रसाद तो खिला सकते हैं, उसमें हानि नहीं है प्रसाद खिलाने में। ठीक है, कहाँ पे थे हम? हाँ, यह वैदिक नियम है कि नारायण तथा ब्राह्मणों के संबंध में उत्सव मनाया जाए। बच्चे का नामकरण संस्कार 10 विधि संस्कारों में एक है, जो 10 संस्कार बताए जाते हैं ना, तो 10 संस्कारों में एक कौन सा संस्कार है? नामकरण संस्कार भी, जो स्टार्टिंग में आ जाता है। ऐसे उत्सव के दिन नारायण की पूजा करनी चाहिए और विशेषता ब्राह्मणों को प्रसाद बांटना चाहिए। जिस दिन नीलांबर चक्रवर्ती, शचीमा तथा जगन्नाथ मिश्र ने महाप्रभु के चरण कमलों में अंकित चिन्हों को पहचाना था, तभी वे समझ गए थे कि ये बालक निमाई कोई सामान्य बालक नहीं है, आप जो नारायण का अवतार है। अतएव
उसी दिन उन्होंने निश्चय किया कि आज का यह दिन शुभ होगा, अतः नामकरण संस्कार संपन्न होना चाहिए। इस संबंध में हम यह देख सकते हैं कि इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अवतार को उनके शारीरिक चिन्हों, उनके कार्यकलापों तथा शास्त्रों की भविष्यवाणी के अनुसार सुनिश्चित किया जाता है। किसी व्यक्ति को प्रमाणों के आधार पर ईश्वर का अवतार माना जा सकता है, किंतु धूर्ती तथा मूर्खों के मतों से या मनमाने तरीके से नहीं। श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव के बाद बंगाल में अनेक नकली अवतार होते रहे हैं, किंतु कोई भी निष्पक्ष भक्त या विद्वान यह समझ सकता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के अवतार के रूप में जनमत से नहीं, अपितु शास्त्रों तथा विद्वान के प्रमाण के अनुसार स्वीकार किया गया। जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में स्वीकार किया, वे सामान्य व्यक्ति न थे। प्रारंभ में उनकी पहचान नीलांबर चक्रवर्ती जैसे प्रकांड विद्वानों द्वारा की गई और बाद में उनके कार्यकलापों की पुष्टि 6 गोस्वामी द्वारा, विशेषतया श्रील जीव गोस्वामी तथा श्रील रूप गोस्वामी द्वारा और शास्त्रों के प्रमाण के आधार पर अनेक विद्वानों द्वारा की गई थी। ईश्वर का अवतार जीवन के प्रारंभ से ही वैसा होता है। ऐसा नहीं है कि कोई ध्यान करके एकाएक ईश्वर का अवतार बन जाता हो। ऐसे झूठे अवतार मूर्खों तथा धूर्तों के लिए होते हैं, समझदार पुरुष के लिए नहीं। तो इसमें मोटा-मोटा ये बता रहे हैं कि ऐसा नहीं कि चैतन्य महाप्रभु को ऐसे ही कृष्ण बोल रहे हैं। बाकायदा नीलांबर चक्रवर्ती जो प्रकांड विद्वान थे, उन्होंने पहले किया, फिर 6 गोस्वामी से रूप गोस्वामी और जीव गोस्वामी, इन्होंने पुष्टि की और शास्त्र भी कह रहे हैं। तो इस बेस पे हमें मानना चाहिए कि हाँ, ये नारायण मतलब स्वयं भगवान है। ऐसे ही नहीं कि किसी को भी कोई धूर्त आ जाए, अपने आप को भगवान बोलने लगे, हम मान लें। शास्त्रों के अनुसार हमें मानना चाहिए। तो शास्त्र से देखना चाहिए क्या तुम में ये 32 लक्षण हैं, 32 प्रकार के, या फिर तुम गोवर्धन उठा सकते हो वगैरह वगैरह, काफी सारी चीजें हैं। अगर भगवान हो तो करके दिखाओ, सुदर्शन ला के दिखाओ भगवान ने तो। इस तरीके से हम बोल सकते हैं। ठीक है। तो चैतन्य महाप्रभु कृष्ण है और इस शास्त्र से प्रमाणित है, और जो आचार्य वगैरह हैं वो भी हमसे यही बोल रहे हैं। ठीक है, तो इसे हमें मान लेना चाहिए। सर्वलोकेर करिबे इहा धारण पोषण, विश्वंभर नाम इहार एत कारण। सर्वलोक के कबे ई धारण पोषण, मतलब सारे लोक को, मतलब पूरे लोक को धारण करके उनका पोषण कर रहे हैं। कौन? विश्वंभर नाम इहार, और इनका नाम क्या है? विश्वंभर। ए इत कारण, तो विश्वंभर नाम रखा था ना उनका? नहीं, नाम शायद विश्वंभर ही रखा था, आगे आ जाएगा अभी। यह बालक भविष्य में सारे जगत की रक्षा और पालन करेगा, इसलिए इसे विशंभर नाम से पुकारा जाएगा। विशंभर नाम रखेंगे तो विशंभर नाम से पुकारा जाएगा। बाद में चैतन्य महाप्रभु नाम हो जाएगा जब उनकी दीक्षा हो जाएगी। चैतन्य भागवत से भी पुष्टि होती है कि श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपने जन्म से ही सारे जगत को शांति में बनाया। जिस प्रकार भूतकाल में नारायण ने अपने वराह अवतार से इस पृथ्वी की रक्षा की थी, इस कलयुग में जगत की रक्षा करने और पालन करने के ही कारण चैतन्य महाप्रभु विशंबर कहलाते हैं, जिसका अर्थ ही है जो सारे विश्व का भरण पोषण करे। 500 वर्ष पूर्व जब श्री चैतन्य महाप्रभु विद्वान थे, तब उन्होंने जो आंदोलन चलाया था, वही फिर से सारे विश्व में प्रचारित किया जा रहा है और हमें इसके व्यवहारिक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इस हरे कृष्ण आंदोलन से लोगों की रक्षा और पालन किया जा रहा है। हजारों अनुयायी विशेष करके पाश्चात्य नवयुवक इस हरे कृष्ण आंदोलन में सम्मिलित हो रहे हैं, और वे कितना सुरक्षित तथा सुखी अनुभव कर रहे हैं, इसे उनके द्वारा लिखे गए हजारों पत्रों में व्यक्त कृतज्ञता से जाना जा सकता है। विशंबर नाम अथर्ववेद संहिता 3.3.16.5 में भी आया है। विशंभर, विश्वेन माँ भरसा पाहि स्वाहा। देखो, यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान का नाम वैशंबर पड़ेगा और वो पूरे जगत का पालन कर रहे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं। क्योंकि बोले पालन पोषण कर रहे हैं, हमें तो नहीं लगता कि चैतन्य महाप्रभु में पागल पालन पोषण कर रहे हैं। दूसरी तरह से रोटी खिलाने से नहीं पालन पोषण कर रहे हैं, जो जो भक्ति का रस है, जो हरे कृष्ण महामंत्र है, वो दे के सबका पालन कर रहे हैं। पालन ही हो रहा है ना, क्योंकि वो लेंगे तो उससे फिर भक्त बनेंगे, भक्त बने तो बाण धाम जाएंगे, तो उससे पालन पोषण कर रहे हैं भगवान का नाम देके। हरि के नाम संकीर्तन फैलाया पूरे विश्व में, तो उस तरीके से पूरे विश्व का वो पालन कर रहे हैं। वरना अगर नाम ही नहीं होता भगवान का, तो फिर तो सब लोग, क्योंकि खाने को तो जो भगवान को नहीं मान रहे वो भी खा रहे हैं, तो पालन पोषण तो वैसे तो भगवान सबका कर रहे हैं, लेकिन इसमें यहाँ पालन पोषण की बात आ रही है, वो आ रही है भगवान का नाम। उन्होंने पूरा करके दिखाया कि इस कलयुग में हमें क्या नाम लेना है, उद्धार किया, तो वो पालन पोषण की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, कहाँ पे थे? हाँ, ओके, श्लोक क्रमांक 20 से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट संडे। हरे कृष्णा।
जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।